आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच होगा अगर पूछ लिया जाए तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जबकि दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ठीक। वास्को डी गामा भारत कब आया। 1498 में आया। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। जबकि डाउन्स पूछ लेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश जापान है। इनमें से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सा संपूर्ति संसाधन नहीं है। तो कोयला। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगर यही पूछ ले कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है तारापुर में। मुंबई हाई क्या है। एक खनिज तेल क्षेत्र है। आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं। तो जिप्सम आणविक खनिजों में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। तो मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। मथुरा में स्थित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 6 माह के अंदर। यही बात केंद्र में लागू है, यही बात राज्य में लागू है। यदि कोई सदस्य मंत्री बन गया है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यहाँ वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में, और राज्य में विधान परिषद और विधानसभा में, तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, वरना उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, हम सभी जानते हैं। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी, ये भी हम लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। भारतीय संसद के 2 सदन के नाम है लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद 3 से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग कौन सा है। राष्ट्रपति। ये दूसरा प्रश्न वही था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। आयकर प्रत्यक्ष कर है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। यह शब्द शेर शाह ने कहे थे। कब कहे थे। मालदेव के युद्ध करने के बाद कहे थे। इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने। मराठों का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ। शिवाजी के काल में हुआ था। विलय नीति का संबंध डलहौजी से है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन रिजर्व बैंक करता है। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। तो भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है। विश्व में प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। असम में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है। स्पीकर। स्पीकर अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक। लोकसभा के राष्ट्रपति लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। 2। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति नहीं थे किसमें। प्रधानमंत्रियों मंत्रिपरिषद में। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है बजट पारित करना। अकबर के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बजट पारित करना है। ठीक है। अकबर के दरबार में कौन प्रमुख संगीतकार थे। तानसेन, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक। पानीपत का युद्ध किस के बीच लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कौन सा। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक। और दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। हेमू तथा अकबर के बीच में। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध प्लासी का युद्ध कहलाया था। ठीक। लगभग जिसने अंग्रेजों की नींव को मजबूत कर दिया था भारत में रहने के लिए। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो गिर गुजरात में स्थित है, हम सब लोग जानते हैं। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है। तो सदाबहार वन। ठीक। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु। केंद्र सूची का विषय नहीं है। शिक्षा जो हो समवर्ती सूची का विषय है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति में कौन
कौन सा अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? हम सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, ठीक 24 घंटे अंधेरा रहता है। अबीर गुलाल से उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या है? जो अबीर गुलाब में चमकीले पदार्थ पाए जाते हैं, इसको हम अभ्रक मिलाया रहता है, इसीलिए उसको हम अभ्रक की वजह से वो अबीर गुलाब चमकता है, ठीक। कर्नाटक के कैगा में स्थित है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1866 ईस्वी में। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाला www का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, हम सभी जानते हैं, ठीक। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। चलिए आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे।